Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your math teacher and welcome to your math class. Let's open your page number. Open page number 15. आज हम सेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसमें हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट भी कंप्लीट किया और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी कंप्लीट किया था। आज हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो भी सेट हों, अगर हम उनका यूनियन लें, जैसे हमारे पास ए और सी सेट है और हम उनका यूनियन लेते हैं, हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन सी। ठीक है, तो अगर इसी में ही इन सेट्स की जस्ट पोजीशन चेंज कर दी जाए, जैसे सी यूनियन ए कर लिया जाए, तो क्या ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे? नहीं, ये दोनों आपस में सेट्स इक्वल रहेंगे, यानी जो यूनियन हमारे पास आएगा वो सेम रहेगा। इसी तरह अगर हमारे पास सेट बी और सी हो, तो हम सी यूनियन बी लें या बी यूनियन सी लें, हमारा जो आंसर होगा वो सेम रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ द सेट इन द यूनियन ऑपरेशन गिवन द सेम यूनियन सेट, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। यानी हमारे पास यूनियन सेट के अगर हम यूनियन अप्लाई करने जा रहे हैं और हमारे पास कोई भी सेट है, तो जस्ट अगर उनकी प्लेसेस हम चेंज कर दें आपस में, तो उनका जो आंसर होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, और ये कहलाती है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हों और जस्ट आपस में क्या कर दें, सिर्फ प्लेसेस चेंज कर दें, दो सेट के यूनियन की बात अभी हो रही है। ठीक है, दो सेट हमारे पास कोई भी हो और उनको अगर हम यूनियन ले रहे हैं और उनकी प्लेसेस से चेंज कर दें, या हम उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं और उनके आपस में प्लेसेस चेंज कर दें, तो इस तरह आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं जाता। यहाँ पे हमने यूनियन की बात डिस्कस की। सेम यहाँ देखें, हमारे पास दो सेट हैं ए और सी, तो अगर ए इंटरसेक्शन सी लें या सी इंटरसेक्शन ए लें, तो इन दोनों का आंसर जो होगा वो सेम होगा, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगी। इसी तरह बी और सी का यहाँ पे सेट कंसीडर किया हुआ है, सी इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन सी लें। जस्ट क्या है, इन दोनों को अगर गौर से देखें तो आपस में जस्ट प्लेसेस से चेंज की हुई है। चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ सेट्स इन द इंटरसेक्शन ऑपरेशन गिव्स द सेम इंटरसेक्शन सेट। तो हमारे पास जो आंसर आता है दोनों का, इस सेट का भी और इसका भी, तो वो सेम होता है, वो सेम इंटरसेक्शन या सेम यूनियन ही प्रोवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट। अब हम इसको एग्जांपल से चेक करते हैं कि क्या वाकई हमारे पास ये सेम आएगी। यहाँ मैंने सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और बी सेट लिया है 3 5 7 9 और 11। अब हम इसी चीज़ को प्रूव करते हैं कि क्या वाकई जो हमने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट देखी है वो सेम आएगी इससे। उसमें हमने कहा था कि अगर हम ए यूनियन बी, यानी दो सेट जो भी हमारे पास हैं, अगर उसका ऐसे यूनियन लें, तो जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा अगर इन सेट्स की आपस में पोजीशन चेंज कर दी जाए, यानी बी यूनियन ए कर दिया जाए। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं कैलकुलेट, ए यूनियन बी लिख लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, ए, तो हम यहाँ लिखेंगे ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 एंड यूनियन साइन, एंड देन बी 3 5 7 9 और 11। अब हमने क्या करना है, इनका यूनियन निकालना है। यूनियन मीन कंबाइन करके एलिमेंट्स को लिखना है एक ही सेट में। तो लिखेंगे 1 2 3 दोनों में है तो एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, 4 5 दोनों में है एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, 5 6 नहीं है, देन 7 9 एंड 11।
ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड यानी ए यूनियन बी। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, बी यूनियन ए। ठीक है, पहले लिखा हुआ है बी तो हम बी के एलिमेंट लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11 यूनियन साइन एंड देन ए के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने क्या करना है, यूनियन लेना है यानी कंबाइन करके दोनों सेट्स को लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11। तो अगर ए यूनियन बी का आंसर देखा जाए तो वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 है, जबकि बी यूनियन ए का आंसर देखा जाए तो वो भी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 ही है। इट मीन्स ये बात प्रूव हो गई, हमने प्रूव कर ली कि ए यूनियन बी इक्वल आएगा बी यूनियन ए के। ठीक है, तो ये होगी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट, यानी यूनियन ले रहे हैं और अगर इन्हीं दोनों सेट्स की जस्ट पोजीशन चेंज कर दी जाए तो ये सेम रहेगी। इसी से अब हम एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट जो हमने कहा था इंटरसेक्शन। ये तो थी यूनियन की, अब इंटरसेक्शन को चेक कर लेते हैं क्या इंटरसेक्शन भी वही रहेगा। तो इसके लिए हमने कहा था ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आएगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए अगर ले लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले लिखा हुआ है ए तो हम ए के एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन साइन, देन बी 3, 5, 7, 9, 11। अब यहाँ पे आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट जो दो सेट में कॉमन एलिमेंट होते हैं उनका सेट। ठीक है, तो इन दोनों सेट में हमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 3 और 5। तो यहाँ आ जाएगा 3, 5, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। अब लेते हैं इसे की राइट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन ए। अब हम बी के एलिमेंट जो है पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ बी पहले लिखा हुआ है 3, 5, 7, 9, 11 intersection sign and then a element 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें इंटरसेक्शन देखें तो हमारे पास क्या कॉमन एलिमेंट है, अगेन 3 एंड 5। तो इन दोनों आंसर्स को अगर देखा जाए तो इससे भी ये बात प्रूव हो गई कि इंटरसेक्शन में भी अगर दो सेट की प्लेसेस आपस में चेंज कर दी जाए तो उनके इंटरसेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं जाता, वो दोनों सेम इंटरसेक्शन ही प्रोड्यूस करते हैं। इससे ये बात क्लियर होगी कि ए यूनियन बी इक्वल आता है हमारे पास बी यूनियन ए के। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेट। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इक्वल आता है बी इंटरसेक्शन ए के, जो कहलाती है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेट। पेज नंबर 18 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है, फाइंड द यूनिवर्सल सेट ऑफ ए इफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर गिवन। यानी हमारे पास अगर ए और ए का कॉम्प्लीमेंट गिवन हो तो इसका यूनिवर्सल निकालना है। तो वो क्या आता है, एक यूनिवर्सल सेट। ये भी हमने प्रॉपर्टी ऑफ सेट देखी थी। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ए
बी एंड सी गिवन है, तो हमने क्या प्रूव करना है? प्रूव द क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी इंटरसेक्शन, यूनियन नहीं, जो हमने दूसरी प्रॉपर्टी की थी इंटरसेक्शन की, वो आपने प्रूव करनी है इस क्वेश्चन से। तो हम यानी इसमें आपने क्या करना है, जो पेज नंबर 15 के लास्ट पे हमारे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, और सी इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी जो है आपने कैलकुलेट करनी है, और जो सेट्स हैं वो आपने यूज़ करने हैं क्वेश्चन नंबर 11 के, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपने जो हमने काम किया था, यहाँ पे पेज नंबर 12 पे, यहाँ पे जो हमने काम किया था पेज नंबर 12 पे, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट किया था। उसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कही थी कि सेट ए और ए की कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या सेट बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो वही चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है, जबकि सेट जो है जो आप यूज़ करेंगे वो होंगे एलिमेंट जो होंगे वो क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपके पास गिवन है वो होंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है।